ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति के लिए जो समीकरण होता है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर मैं आपके लिए बना दिया हूँ वेग समय ग्राफ। क्या वेग समय ग्राफ यहाँ मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। इधर वेग है मीटर प्रति सेकेंड में और इधर समय है सेकेंड में। इसको आप ग्राफ कॉपी में ग्राफ साइड में इसको ड्रॉ करेंगे और जो लिखने वाला जो पोर्शन है उसको उसमें इसको लिखेंगे। तो हम लोग पहले कौन सा समीकरण प्राप्त करेंगे? पहले हम लोग वेग समय समीकरण, क्या हाँ वेग समय समीकरण पहले प्राप्त करेंगे। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो इसका जो ढाल होता है ना, ढाल वही इसका त्वरण होता है। क्या होता है? वेग समय ग्राफ में इसका जो ढाल होता है वही त्वरण होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें ये ए बी जो है ना, ये त्वरण है। क्या है? इसको आप त्वरण को अंग्रेजी में ए से सूचित करते हैं ना, तो ये त्वरण है। प्लस इधर में समय दिया हुआ, इधर समय है और इधर वेग है। तो यहाँ पर ये जो ढाल है ना बच्चों, ढाल ए बी बराबर होता है ये बी सी बटे ए सी। ये ढाल जो है उसको बी सी बटे ए सी होता है। अब यहाँ पर ढाल को हम ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? छोटी ए का मतलब त्वरण। क्या होता है? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्वरण यानी कि ए बराबर, अब BC को लिख सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर जो BC है इसी को लिख सकते हैं BE माइनस CE, मतलब पूरा BE में अगर हम CE को घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं BE माइनस CE, और बटे में ये जो AC है बच्चों हम उसको OE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर ही है तो OE लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये त्वरण A है और उसके बाद ये BE जो है ना बच्चों, BE और DO ये दोनों बराबर है। BE और DO बराबर है तो इसके BE के जगह हम DO लिख सकते हैं और CE के जगह हम AO लिख सकते हैं। यानी कि DO माइनस AO और बटे में यही होगा OE जो है वही OE लिखेंगे बच्चों। अब क्या आ जाएगा देखिए, A बराबर ये DO जो है, DO ये है U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। क्या है बच्चों? सॉरी, यहाँ पे भी होगा, U नहीं, यहाँ पे क्या होगा? भी। यहाँ पे U है तो ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बदले भी। क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पे लिख सकते हैं U। यानी कि भी का मतलब है बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को भी कहेंगे। क्या कहेंगे? भी। और यहां से यहां को U कहेंगे। तो हम यहां पे भी माइनस U ले लेंगे और O से E तक की दूरी को T लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T मतलब टाइम यानी समय, सेकेंड में। तो अब यहां पर हमारा समीकरण जो प्राप्त हुआ, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। और इसी को अब हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके AT बराबर V माइनस U लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए ये भी एक समीकरण हुआ, त्वरण बराबर ये AT बराबर इतना हुआ। या हम इसी को आगे और लिख सकते हैं V बराबर AT प्लस U। क्या लिख सकते हैं? अब देखिए V को इधर रहने देंगे और U को इधर भेज देंगे तो V बराबर AT प्लस U, ये भी समीकरण निकल गया। अगर आपको अंतिम वेग निकालना है तो इस सूत्र को लगा दो, आपको त्वरण निकालना है इस सूत्र को लगा दो, या आपको U भी निकालना है तो उसके लिए भी इसी से सूत्र आप निकाल लो। अंडरस्टूड? जैसे आपको U निकालना है तो U बराबर V माइनस AT हो जाएगा। अंडरस्टूड? आपको जो भी निकालना है इसमें आप आराम से इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वेग समय समीकरण था उसमें हम 2-3-4 सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। तो पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसके बाद 1-2 और अन्य समीकरण हम इसी बेसिस पर पढ़ेंगे। ठीक है।